हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। ये इंडेक्स रिलीज़ की जाती है नीति आयोग के द्वारा और ये तीसरी इंडेक्स है, तो हम इसको कहते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 3.0। ओके, इसके साथ साथ डैशबोर्ड भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर आपका जो ये डैशबोर्ड है ये भी चलाया हुआ है। इस पर रेगुलर तौर पर चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। बट कोई ज़रूरत नहीं है यूपीएससी पीसीएस वाले बंदों को, ये रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ होती है, इतना ही काफ़ी है। क्यों नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है? तो नीति आयोग के अंदर दो मैंडेट हैं नीति आयोग के, अगर आपको पता हो, ट्विन मैंडेट इनको कहा जाता है। इसको बढ़ावा देना होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, और इसको बढ़ावा देना होता है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स रिलीज़ की गई है, ये कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए की गई है। तो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसा होना चाहिए? तो ये आपका होना चाहिए हेल्दी कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसके कारण आपको ये जो रिपोर्ट है देखने के लिए मिलेगी कि नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है। ओके, तो ये हमने जो 2016 1 जनवरी 2016 से पूरी दुनिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर में 17 2030 तक पूरे करने थे, उसी के सापेक्ष में हमने यहाँ पर ये इंडिया के अंदर ट्रैक करने के लिए SDG लॉन्च की है कि स्टेट्स कैसा कर रहे हैं। उसके बेस पर आपका नेशनल डाटा तैयार होता है। नेशनल डाटा ऊपर जाता है UN के पास, और वो जाकर के आपका सभी देशों का डाटा निकालता है। तो ये हमारा इंटरनल जो सिस्टम है उसको मापने के लिए बनाया गया है। देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स प्री के हिसाब से काम किए हैं। रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे तो 380 पेजेस हैं। यूपीएससी के लिए इतने पेजेस काम के नहीं हैं। ठीक, तो ये आपका डैशबोर्ड हो गया। उसके बाद देखें तो एक ये चीज़ दी गई थी, इसमें लिखा गया था SDG प्रायोरिटीज़। SDG प्रायोरिटीज़ का मतलब है कि टॉप प्रायोरिटीज़ डेवलपमेंट किस सेक्टर में नीड है। आपको पता है कि 17 SDGs हैं, ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो इनमें से हमारी कुछ टॉप प्रायोरिटी पर हैं, जैसे पहला नो पॉवर्टी। ठीक है, तो हम चाहते हैं पॉवर्टी एलिमिनेशन करना, पहला गोल है। दूसरा जीरो हंगर, और पांचवा गोल है जेंडर इक्वलिटी का। तो ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और SDG इन विच इंडिया परफॉर्म्स इज़ लोएस्ट, तो इन सब में हमारा परफॉर्मेंस भी लो है, इसी वजह से ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पर आ चुके हैं। दूसरे आ जाते हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट नीड्स की ज़रूरत है, जैसे SDG इन विच इंडियाज़ परफॉर्मेंस इज़ रिलेटिवली लो। इनके अंदर आपका लो है और ऊपर वाले आपके लोएस्ट हैं। तो ये जो ऊपर 3 दिए गए हैं इनमें तो हम बिल्कुल अच्छा कर ही नहीं रहे, उसके और भी अलग हैं जिनमें हम थोड़ा सा अच्छा नहीं कर रहे हैं। ओके, जैसे आपको दिखेगा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, आपको दिखेगा क्वालिटी एजुकेशन। ओके, आपको गोल नंबर 8 मिल जाएगा, गोल 10, गोल 11, 12, 13, 16, ये गोल आपको याद होने चाहिए। 2030 तक मेंस के हर पेपर के अंदर आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लाइमेट एक्शन है जैसे, ओके, तो इनके अंदर भी हम थोड़ा सा अच्छा कम कर रहे हैं। ठीक है, कर तो रहे हैं। अब देखिए एजुकेशन है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की। हेल्थ है तो हेल्थ सेक्टर में आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला होगा, जन आरोग्य योजना जैसी चीज़ें तो कर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी कंडीशंस लो बनी हुई हैं। उसके बाद देखें कुछ इमरजेंट सेक्टर भी यहाँ पर दिखाए गए। तो जिन सेक्टर में हमने लो काम किया, इसका मतलब है कि हमने उसमें सुधार करके उनको लोएस्ट से कम लिमिट पर लेकर गए। तो जैसे एजुकेशन सेक्टर है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को याद रखिएगा। हेल्थ केयर सेक्टर है, जन आरोग्य योजना को, और कोविड-19 के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम था वो सब इसके अंदर आ जाता है। PPE किट में हम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी में इलेक्ट्रिक व्हीकल को याद रखिएगा। जितने भी स्टेट्स यहाँ पर रैंक किए गए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा में 100% रिन्यूएबल एनर्जी कर ली गई है। फूड एंड बेवरेजेस में याद रखिएगा, PIL स्कीम चलाई हुई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, या फिर आप NFSA को याद रख सकते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट को। फाइनेंशियल के अंदर आप देख सकते हैं FDI लिमिट, इंश्योरेंस सेक्टर में जो अभी इंक्रीज़ की, या फिर आप और भी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह जैसी चीज़ें, IDBI का। ओके, एनवायरनमेंट के अंदर देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं एनवायरनमेंट के अंदर तो। ओके, और टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन भी इसके अंदर इस तरीके से इंक्लूड होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देख करके चलनी है। पेरिस कॉन्फ्रेंस को याद रख लीजिएगा। ओके, तो ये इन सेक्टर्स में हम अच्छा भी कर रहे हैं और अभी हमारी परफॉर्मेंस लो भी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर चैप्टर था SDG इंडिया इंडेक्स मेथोडोलॉजी एंड रिजल्ट्स। तो मेथोडोलॉजी को आपको नहीं पढ़ना है, एवं देखना भी नहीं है। तो ये बहुत ही लंबे लंबे फार्मूले हैं, ये बिल्कुल नहीं पढ़ने होते। उसके बाद आपको ये मेथोडोलॉजी में दिखाया है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, वैसे ज़रूरत नहीं है। रॉ डाटा है, टारगेट सेट करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, गोल स्कोर, और आपकी कंपोजिट SDG स्कोर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसके बाद आपको दिया गया था गोल वाइज टॉप स्टेट्स या UTs। तो गोल वाइज मतलब
कौन से स्टेट हैं जो गोल नंबर 1 के अंदर अच्छा कर रहे हैं। तो तमिलनाडु और दिल्ली हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। अब ये इंडिविजुअल स्टेट को अलग अलग नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपको उस स्टेट को देख लेना है कि वो कौन से गोल में अच्छा कर रहा है। जैसे केरल है, तो केरल आपको पता हो तो SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 जो अभी अभी ये रिलीज़ हुई, इसमें सबसे टॉप नंबर पर केरल ही आया है। तो केरल आपको बहुत सारे गोल्स को पूरा करता हुआ दिखाई दे जाएगा। ओके, तो अपने अपने स्टेट्स को यहाँ पर देख लीजिएगा, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ऑलराइट, तो ये सब आप यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद ये आपको स्लाइड बिल्कुल याद रखनी है। इंडिया का जो एवरेज यहाँ पर स्कोर है वो है 66। इससे पहले जो SDG लॉन्च की गई थी उसमें इंडिया का स्कोर था 60 एवरेज स्कोर, और अब हमारा स्कोर बढ़ के हो गया है 66। तो ये पॉजिटिव चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। स्टेट्स के अंदर बात करें तो केरल टॉप पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। अपने स्टेट्स की रैंकिंग याद रखना कि कौन से नंबर पर आता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तो कितने स्टेट हैं जो कि ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो वो इतने स्टेट हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं ऊपर वाले। ओके, तो शुरू के 3, 4, 5 जो भी याद रख पाओ वो याद रख लेना। बाकी लोएस्ट में अगर आप देखो तो वो भी याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, बिहार सबसे नीचे यहाँ पर आपका डाल दिया गया है। तो ये सब पुअर स्टेट्स हैं। और इसके बाद देखें तो यूटीज़ का डाटा अलग से दिया गया है। यूटीज़ में सबसे अच्छा कर रहा है चंडीगढ़ और दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है, और सबसे नीचे है दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड दीव इसके अंदर आ जाते हैं। लद्दाख भी अच्छा नहीं कर रहा है, बट अभी अभी बना है तो आप देखिए इंप्रूवमेंट मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैप देखिए आप, जम्मू एंड कश्मीर है या फिर ये जो जगह हैं जो कि हाईली अफेक्टेड रहती हैं, उन सब में भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। जो बीच के एरियाज़ हैं, जो मिडिल इंडिया है, वहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इम्प्लीमेंटेशन को नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो सदर्न स्टेट्स हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो जो फ्रंट रनर हैं वो आपको दिखेंगे नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। जो मिडिल के कंट्रीज़ हैं और नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, ये आपको परफॉर्मर के रूप में दिखेंगे जो कि फ्रंट रनर की तरफ आना चाह रहे हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद ये स्टेट के बाइज में दिया था कि कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन कौन सा स्टेट अच्छा काम कर रहा है। जैसे केरल है तो उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 रिन्यूएबल एनर्जी उसको 100% पूरा कर लिया है। तो ये आपको याद नहीं रखना, बट ये देखिए कि जो 7वें नंबर का गोल है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रही है। 7वां गोल है क्या, तो रिन्यूएबल एनर्जी का गोल आपका 7वें नंबर का है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो 7वें नंबर का गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का गोल यहाँ पर इसका है। तो इतने सारे स्टेट्स इसमें अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्टेट भी इसके अंदर होना चाहिए। और राइट, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये आपको दिया गया था गोल वाइज रिजल्ट इंडिया का। गोल वाइज रिजल्ट का मतलब ये है कि 2019 के अंदर हमारा जो एवरेज था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 के अंदर, वो 50 था, बढ़ के 60 हो गया। अब ये इंडिविजुअल याद नहीं रखना, बट आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा किस में इंप्रूवमेंट हुआ। तो 92 लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए कि ये 70 था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 का, ये 92 पहुँच गया। तो क्यों पहुँचा, मैंने आपको अभी अभी बताया। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है, जिसके कारण उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। ओके, तो ये पॉइंट आपको इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद देखें तो फास्टेस्ट मूवर जो है वो आपको मिलेगा मिज़ोरम। मिज़ोरम के अंदर टोटल 12 पॉइंट की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। ऑलराइट, तो मिज़ोरम 2019 में देखिए आप, ये जो येलो येलो बार्स हैं, और मिज़ोरम 2020 के अंदर देखिए तो आपको हर एक गोल के अंदर इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। दूसरे को छोड़ दीजिए, दूसरे में इंप्रूवमेंट नहीं है, ना ही चौथे में इंप्रूवमेंट है, और आप देखिए तो 10वें में भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, और 15वें गोल में भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है ये देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 अच्छा कर रहा है। साथ ही आप देखिए तो गोल नंबर 12 में भी और 11 में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। ओके, तो कुल मिलाकर के गोल नंबर 7 तो अच्छा कर ही रहा है, बट मिज़ोरम आपको मिलेगा फास्टेस्ट मूवर। उसके बाद इंडिविजुअल स्टेट्स का डाटा अलग अलग दिया गया था कि अलग अलग स्टेट्स के बारे में बताया गया था, और ये आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया था कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लोकलाइजेशन यानी कि सब नेशनल लेवल पर, स्टेट और यूटीज़ लेवल पर मदद करी जा रही है। तो उसके लिए आपको मिलेगा, रैंकिंग दी जाती है डिस्ट्रिक्ट्स की, सेंसिटाइजेशन है, स्टेट्स एंड डायरेक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, इम्प्रूव डाटा इकोसिस्टम है, बिल्डिंग पार्टनरशिप है, SDG कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, ऑपरेशनलाइज डैशबोर्ड है, एंड रिव्यू मैकेनिज्म है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मेंस में पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके काम के निकलते हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट्स काम के नहीं निकलते।
ओके, तो पूरी मैगज़ीन पढ़ने के बाद भी आपको इतना ही समझ में आने वाला है। मैगज़ीन में आप क्या देख सकते हैं, अपने पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में उसकी डिटेल को ज़्यादा गौर से देख सकते हैं। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो उसके अंदर यूपी से रिलेटेड 4 पेजेस दिए गए हैं भर के, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि यूपी कौन कौन से गोल में अच्छा कर रहा है, किस में अच्छा नहीं कर रहा है, सब कुछ बताया। तो आप पर्टिकुलर स्टेट का देख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत वहाँ पर है। ओके, तो ये लास्ट स्लाइड है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ये जो आपकी इंडेक्स रिलीज़ की गई, इतना ही जानना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।